जीतू मसीह है, जो कि पुरानी सब्जी मंडी चीन शहर के रहने वाले हैं, और ये गवाही आज इनके सुबह की है। इनका कहना है कि सुबह जब ये आ रहे थे तो इनके पाँव बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया। बहन बताएगी कैसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया आपकी लाइफ में? पता नहीं, मैं नाड़े के लिए गई थी, जब तो है नहीं था, दर्द ना के आई ना तो दर्द होने लग गया। मैंने कहा प्रभु तेरे भवन में जाना, तो दर्द क्यों हो रहा है मुझे? तो मैंने प्रभु का तेल लगाया, फिर मैं आ गई यहाँ पे, फिर मैंने प्रार्थना करती करती यही थोड़ी आ गई। मैंने बीच रास्ते में देखा भी तेरा पैर तो बिल्कुल तरह टिकने लग गया, अभी अब दर्द कहाँ गया? मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तेरे भवन में आई हूँ, तेरा धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे हो गया, दर्द जैसे हो ही नहीं रहा था कभी, तो बिल्कुल खत्म हो गया। यस। जब आपने कहा कि परमेश्वर मैंने आपके भवन में जाना है, और अपने ईमान के साथ कहा कि परमेश्वर आज मेरा छुटकारा कर। हाँ जी, मैंने बीच रास्ते में पैर देखा, उंगली में पैर भी देख रहा मुझे, तो मैंने देखा पैर तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, मैं तो टिकने लग गया। आप खुदा के भवन के चाह में ऐसा बोलिए कि मेरे पाँव में कभी दर्द नहीं था। जब आ रहे तो बिल्कुल परमेश्वर आप आजाद कर दिए। अब बताइए कि आप कैसा है, आप ठीक है क्या कैसा है? बिल्कुल आजाद है, कोई भी पेन नहीं, कोई भी दर्द नहीं। तारीफ करेंगे एक बार परमेश्वर की तरफ से, हालेलुया। इन्होंने कहा कि एकदम मेरे पाँव में दर्द हो गया। जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता था, जिस चर्च में खुदावंत का पाक रूह काम करता था, उसके आप श्योर है, लिखवा लो, आपने शैतान रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। आपने काम दो या और कुछ भी पाना, कुछ भी आपके रिश्तेदार है या कुछ भी, आपने बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी पता है अगर यो नहीं रोका तो फिर मना रोक देगा। परमेश्वर का वचन कैसे कहा कि जब तेरे पे अभिषेक आएगा तो हर एक बंधन, हर एक जुआ टूटेगा। वो जो अभिषेक वाली चर्च है, जो ओरिएंटेड चर्च है, उनकी ज्यादा दूर रखा उन लोगों ने। अगर वो आगे अगर अपने आप चार्ज कर लिया तो उसने बाजना पड़ेगा, हर एक हिस्से में से, फाइनेंस में से, घर में था, बच्चों में था, पीढ़ियों तक बाजना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए बहुत ज्यादा जब भी आपने ऐसा लगे कि हाँ कि आज चर्च में नहीं जा पाऊंगा, तो आपने धक्का करके चर्च में आना है, क्योंकि वो आपने रोकने लग गया। और जब भी ऐसा कुछ आपके साथ होगा तो आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट होगा चर्च में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो देख चुके आपकी ब्लेसिंग है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपने एवरी संडे परमेश्वर के हजूरी में आना जरूरी है। जब आप आओगे तो देखो परमेश्वर के बड़े कामों को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तारीफ करिए खुदा की, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। और दूसरी गवाही एक और बहन की, बहन दूसरी गवाही के बारे में बताइए, क्या गवाही आपकी? दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं जैसे मिर्च की सब्जी खाती हूँ तो मेरे शरीर में जलन होने लग जाती है और बवासीर उभर जाती है। तो चाय से भी मुझे ऐसे ही होता है जैसे तेरा शरीर बिल्कुल आला हो गया है, इस तरह होता है मेरे साथ। तो जिस तरह पिछले संडे कितने टाइम से आपके साथ ये प्रॉब्लम थी, वो बताइए। ऐसे मैं थोड़ी सर्दियों में चाय वगैरह ज्यादा पीती थी, सर्दियों में होती है ज्यादातर। विंटर में यानी सर्दियों में आपको ये प्रॉब्लम होती थी, क्या आप खाते थे जब होती थी प्रॉब्लम? मतलब ये खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। चाय पीते थे ज्यादा, मतलब इससे हो जाती है, और जैसे सब्जी ज्यादा मतलब मिर्च की होती थी तो जब हो जाती थी, यानी जो बवासीर की प्रॉब्लम वो उभर जाती थी। और क्या बॉडी में क्या रिएक्शन होता था फिर? खुजली होने लग जाती थी और बवासीर उभर जाती थी और मतलब खून बहने लग जाता था। यानी बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज से। और कितने टाइम से थी ये प्रॉब्लम? ये 1 साल से थी, लगातार 1 साल से ये आपके जीवन में प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आप बताएं फिर आपने डॉक्टर वगैरह के पास गए नहीं गए? डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं लिया, कुछ मैंने चेकअप भी नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, ना आपने दवाई कुछ भी नहीं करवाया, कोई दवाई वगैरह आपने नहीं ली है इस बीमारी के लिए? नहीं, सिर्फ प्रभु पे भरोसा था। यानी आपका कहना कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी आपको, और खुजली भी बहुत ज्यादा होती थी। जब आप चाय वगैरह या अगर तीखा कुछ ज्यादा हो जाता था, मिर्चें ज्यादा हो जाती तो आपको ये प्रॉब्लम होती थी। और पिछले संडे जो परमेश्वर के दास ने कहा था कि खाने पीने से किसी ने प्रॉब्लम है, और जिनको भी वो आगे आए। हाँ जी, मैंने आगे आके प्रेयर करवाई तो उसी टाइम ही वो ठीक हो यानी गया। लगातार 1 साल से आपको ये प्रॉब्लम थी, और आपका कहना कि बहुत ज्यादा खुजली आपको होती थी। और फिर क्या कैसा लगता था आपको जब ये प्रॉब्लम आपको होती थी? मतलब सब्जी में बहुत ज्यादा मिर्ची थी, तो मैं घर जाके ना 4-5 बार टॉयलेट करना पड़ता अगर प्रेयर ना होती तो प्रेयर की वजह से मेरे को एक बार भी नहीं जाना पड़ा। यानी बहुत ज्यादा आपने वॉशरूम में आपने जाना पड़ा। हाँ जी। और फिर आप बताएंगे प्रार्थना के बाद क्या हुआ? प्रार्थना के बाद मुझे
बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ा, सिर्फ एक ही टाइम जाना पड़ता है। जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी कि किसी को खाने पीने से एलर्जी है, अब प्ले एंड प्रार्थना का और परमेश्वर आज आपका छुटकारा करेगा। जब आपने प्रार्थना करवाई उसके बाद क्या हो गया? फिर उसके बाद बिल्कुल आजाद होगी। मैंने मिर्च भी खाई और सब कुछ खाया तो मैं बिल्कुल आजाद हूँ। आपने चेक किया कि खा के कि अब कुछ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। आप बिल्कुल आजाद हो गए, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बवासीर की प्रॉब्लम, कोई भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खुजली नहीं है, बिल्कुल आजाद हो गए। परमेश्वर छुटकारा कर दिया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की जय। हालेलुया बोल दो ऐसे। अरे हाथ लगा लो, जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। ये नॉर्मल छुटकारा नहीं है, डिवाइन 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 और बड़ा छुटकारा है। तारीफ करते हो जोर से। अब आप बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपका कहना है कि एक और आपकी पिछले संडे की गवाही है। बताइए इस गवाही के बारे में, क्या गवाही है वो आपकी? पिछले संडे की गवाही है कि जैसे मतलब प्रभु के दास ने बोला था कि आप आग तो हो पर आग से भर नहीं रहे हो। तो मैंने ये रिसीव किया भी, प्रभु मैं मांगती हूँ तुझसे वरदान, तुम मुझे दे। तो उसी टाइम भी मैं पवित्र आत्मा से भर गई। आप 4 सालों से आप प्रभु में हैं। हाँ जी। और जब परमेश्वर के दास ने कहा था कि आप आग तो हो, लेकिन उसमें बस कोले हैं और वो भी ठंडे होने वाले हैं। आपने आग की आवश्यकता है। और जब खुदा के नबी के द्वारा बोला गया था कि आप आज आग को लेके जाने वाले यीशु मसीह के नाम है, वो चीज आपने रिसीव करी। बताया फिर क्या हुआ? जी मैं मतलब शाम को मतलब 9 बजे या 9:30 बजे शुरू कर देते हैं प्रार्थना। मतलब प्रभु के गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। मतलब उसी में 1 घंटा पूरा कर देते हैं। मतलब उसी में 11 भाषा भी मांग लेते हैं। तो प्रभु के दास के जरिए से मैंने कहा, प्रभु तेरे दास पर जाहिर कर कि हम पर 11 भाषा उतरे। तो मैंने कहा, मेरे प्रभु मुझे 11 भाषा चाहिए ताकि जो शैतान ना समझ सके, मुझे वो भाषा चाहिए। तो प्रभु ने मुझे वो भाषा दी है प्रभु के दास के द्वारा मुझे। क्योंकि प्रभु के दास ने बोला था कि तुम कोल्या हो, जैसे किसी घर में तुम्हारे ऊपर कोई बाल्टी गिरती हो, किसी पड़ोसी से तुम ऐसे बन गए हो। तुम कोले हो, मतलब सुलग तो रहे हो पर पूरी तरह सुलग नहीं रहे हो। तो मैंने कहा, प्रभु हम ऐसे नहीं बनना चाहते, हमें आपकी तरह भड़का बिल्कुल तरह। तो प्रभु के दास के जरिए हमें पवित्रताई का वरदान मिला। और मैंने 15 दिन तोड़ी ये मांगा भी है वरदान प्रभु से। अपने गैर भाषा का वरदान परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर, चर्च में बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं आप गैर भाषा वो गिफ्ट तो मुझे भी चाहिए। और परमेश्वर के दास ने बोला था और आपने इस विषय में प्रार्थना की कि परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर कर। हाँ जी, मुझे 4 साल हो गए प्रभु में आए, पर मुझे 11 भाषा का वरदान नहीं था। तो मैंने 15 दिन लगातार मांगा तो प्रभु ने मुझे दिया है। यानी आपने अपने अंदर एक प्यास और भूख रखी कि मैंने ये चाहिए प्रभु। और जब आप उस भूख उस प्यास के साथ आप जब परमेश्वर के जुरी में आप चर्च में आए तो फिर बताएं क्या हुआ? फिर मुझे 11 भाषा का वरदान मिल गया प्रभु के दास के द्वारा। और मेरी प्रार्थना के जब हमारे आत्मिक पापा ने बोले कि आप गैर भाषाओं से आज भर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब परमेश्वर के आत्मा ने एकदम आप छुए और उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने आपको गैर भाषा गिफ्ट दे दिया और अन्य अन्य भाषा से आप पढ़ के बिल्कुल तारीफ करेंगे। जोर से हालेलुया बोलते हुए बड़े परमेश्वर की बड़ी 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 तारीफ करते हुए जोर से हालेलुया। और गरम तारीफ होनी चाहिए आपकी भी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते हैं। उसके बाद प्रभु के पास जोर से तारीफ करेंगे। खुदा के लिए एक भूख और प्यास रखना, जब अपना फेथ दिखाया परमेश्वर चाहे अपने ब्लेस करना, वो तैयार खड़ा है। बस हमने कदम बढ़ाना है कि परमेश्वर कर मेरे लिए आज कुछ। और जब बोला गया और प्रार्थना की कि परमेश्वर मैंने चाहिए गिफ्ट और बोला, और वैसे ही परमेश्वर के दास ने जो बोला वो पैर पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गैर भाषा से। और खुदा का वचन कहता है कि जो गैर भाषा में बातें करता है वो किसी मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है, जिसे कोई नहीं समझता। यानी शैतान भी उसकी समझ नहीं सकता। अगर शैतान ने नहीं समझेगा तो अपनी और परमेश्वर की बात हो रही है, उसके पर खर्चे बचेंगे। उसे टाइम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो कन्फ्यूज रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि अपना काम हो रहा है। हेवन डायरेक्ट अपना काम
हो रहा, उसको पता ही नहीं है। अगर एनिमी ने, अगर शत्रु ने हमारे प्लान के बारे में पता ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा? और जब वो काम ही नहीं करेगा तो वो फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर एक आपकी हिस्सेत है, आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली हो, आपका फाइनेंस हो, आपकी सेहत हो, वो हर एक चीज जो आपसे जुड़ी हुई है वो फायर हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब भी गैर भाषा बोली जाओगी वो चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओगे कि आपने वो कहते अल्लाह आ नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा यीशु के नाम में। आमीन। और पाँव के नीचे रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसे परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे, जोर से।